सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सर पेन लेके चले गए क्या? ठीक है, तो क्या लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि कौन देता है, कौन शो करता है, शोन बाय कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या दो से ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कितने? दो। अब ये देखो, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब उनको ब्रेक करोगे तो ये कैटायनिक बन जाएगा और ये बन जाएगा एनायनिक। मतलब आईपीएसी लिखोगे तो इस कॉम्प्लेक्स की पहले लिखोगे, उसके बाद अच्छा आईपीएसी में एक नियम ही था, कैटायंस आर नेम फर्स्ट। शैल क्या बात है, थकी होगी, धूप लग गई, तबीयत नहीं सही है, हीट वेव, लू लग गई, यार जानते कि नहीं? हाँ, इंग्लिश में आता हीट वेव तो समझ नहीं आता। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, PTNH3 PTNH3 का होल 4 और PTCl4। इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। हालांकि एक तो ये भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों जगह प्लेटिनम है, तो अगर तुम सेंट्रल मेटल को बदल दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा वो है आइसोमेरिक फॉर्म, वो इस तरीके से है PT। अब यहाँ पर देखो NH3Cl2, एक ब्रैकेट ये बन गया, एक और इसी में बना लो लाइक PTNH3Cl का होल ट्वाइस Cl2। अब यहाँ पर एक बात को समझो, ऐसे लिखो या फिर इसको इस तरीके से लिख दो, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत? वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे, देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन आइसोमर। अब कोऑर्डिनेटिंग पोजीशन आइसोमर में कौन शो करता है, तो कहेंगे सर पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। कौन शो करता है? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर कुछ खास चीज देखने को है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, जब आप इसको सेंटर से दो बराबर भाग में बांटे, तो जरा मुझे एक बात बताना, इस तरफ 4 पानी के मॉलिक्यूल और इस तरफ 4 क्लोरीन, दोनों बराबर है क्या? हाँ, सिमेट्रिकल की एसिमेट्रिक? अरे एसिमेट्रिक। क्या एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक का मतलब होता है जो इस तरफ है वही इस तरफ से, हमारी मेरी आंख सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा कौन सा बायो के बच्चे कितने हैं, हाथ खाई जल्दी से क्वेश्चन है। अच्छा, क्लास 11 चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो और उसमें एक और चैप्टर है प्लांट, उसमें एनिमल किंगडम, दोनों में। जैसे हालांकि ये क्वेश्चन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से, एसिमेट्रिक जो है फ्लावर का नाम बताइए, एसिमेट्रिक फ्लावर का। मस्टर्ड, देख रहे हो? अच्छा, जिसकी आंख खराब हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? एक आंख खराब हो जाए तो कैना, जो फ्लावर का नाम है कैना। कैना क्या है? एसिमेट्रिक। क्या होता है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बायो वालों ने तो पढ़ा होगा। अब ये देखो भैया, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसको इस तरीके से किया है, दो पानी दो क्लोरीन इधर, दो पानी दो क्लोरीन इधर, तो भैया ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल। कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया? सिमेट्रिकल। नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर काम की बात पढ़ाए। ये सब तो बहुत बेसिक है। नोट हो गया? ठीक है, डन? अरे नो सर, नो सर। तुम तो बेटा मेरी जगह ही था नहीं। ईमानदारी से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? फर्स्ट कहाँ? अबे भाई देख के भी गलत कर रहे हो। तो इसमें देखो, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कौन करता है, तो कहेंगे सर जिसमें क्या हो, कम से कम दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो। यही तो बात हुई थी। एक ही ऑप्शन है क्या? मुझे तो दो दिख रहे हैं। तो आंसर क्या है? फर्स्ट और फोर्थ, मोर देन वन ऑप्शन करें। मैं जानता था कि बहुत से बच्चे चीटिंग कर लेंगे, बट आंसर क्या है? पहला और चौथा। ठीक है, तो चीटिंग नहीं करेंगे, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ेंगे, आंसर बताएंगे।
तो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसमें है तो इसमें भी तो है। चलो ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है पहचानने का? एक तो 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, दूसरा क्या होता है सेंट्रल मेटल क्या होना चाहिए? सेम और डिफरेंट था देखते हैं। चलो अब इसमें मैं बहुत आराम से करूँगा। डन। क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वाइट प्रेसिपिटेट देगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ? मतलब सिल्वर वाइट प्रेसिपिटेट किसका आता है? सिल्वर क्लोराइड का। जब कभी भी सिल्वर क्लोराइड बनेगा तभी वाइट प्रेसिपिटेट आएगा। कहाँ पर सिल्वर क्लोराइड बनेगा कौन बता पा रहा है? सही बात है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है क्लोरीन, तो यही किसके साथ रिएक्ट करेगा? सिल्वर नाइट्रेट के साथ। हम क्या है 2 HCl। कितने बच्चे बता पाए थे? हाथ उठाइए। किसको किसको पता था? तुम दोनों को नहीं पता था? बताया तो हाथ क्यों नहीं उठा रहा? चलिए हेडिंग डालिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए, थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह की होती है, एक होती है ज्योमेट्रिकल, एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट करिए क्या पढ़ने जा रहे हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने तरीके की? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है। अच्छा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? क्लास 11th सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट बुक है और उसमें एक चैप्टर है आइसोमेरिज्म और उस एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म। इस टॉपिक आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आपने सुना होगा। वहाँ पे एक शब्द आता है कायरल कंपाउंड। कौन कहता है? कायरल कंपाउंड। तो याद रखिएगा कि ऐसे जो भी कंपाउंड कायरल होता है वही ऑप्टिकल रोटेशन को शो करता है और जो ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है उसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। ऐसी स्पीसीज जो ऑप्टिकली एक्टिव होगी वही क्या शो करेगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है? कंपाउंड मस्ट बी कायरल। अच्छा कंपाउंड कायरल होता है ये किस बात से डिसाइड होता है? उसके सेंट्रल मेटल से लगे हुए जितने भी लिगेंड होंगे सब अलग होंगे। जैसे 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 मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ CH4। तो CH4 में कार्बन से लगा हुआ चारों हाइड्रोजन सेम है ना? तो ये कायरल है कि ये कायरल है? ये कायरल है। इसका मतलब मान लो यहाँ पर मिथाइल लग जाए, मान लो यहाँ पर एथाइल लग जाए, मान लो यहाँ पर प्रोपाइल लग जाए और मान लो यहाँ पर क्या लग जाए? हाइड्रोजन। तो इस यहाँ पर लगी हुई चारों चीज़ें अलग है ना? ऐसे कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो कायरल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। वो ऑप्टिकल रोटेशन कराते हैं। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी सब सुना है कि नहीं? प्लेन पोलराइज लाइट को एक तरफ इधर भेज दिया तो डेक्स्ट्रो नीचे। पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, यही सब बता दीजिए। चलिए तो लिखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है कि 3 डायमेंशन में, कहाँ पर? 3 डायमेंशन में किसी भी कंपाउंड में कौन सी चीज किस जगह लगी है, कौन सी एक्सिस पे, कहीं एक्स में लग सकती है कभी वाई में लग सकती है। तो लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब देखो लिखा है डिपेंड ऑन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। स्पेशियल का मतलब होता है 3 डायमेंशन। कहाँ पे? 3D। जैसे जैसे ये देखो ये एग्जांपल, जैसे एग्जांपल 6 में ट्रांस का देखो ब्यूटी। जैसे ये है कार्बन और ये है कार्बन, तो इनका कलर चेंज कर दें। अब यहाँ पर मान लो मेथाइल लगा है और यहाँ पर लगा है मेथाइल, ये लगा है हाइड्रोजन और ये लगा है हाइड्रोजन। अब इसको कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस। एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर लगी हुई दोनों चीज सेम है ना? और एक्सिस के नीचे लगी हुई दोनों चीज सेम है। अगर दोनों चीज सेम है तो इसको कहेंगे सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? अगर इस तरीके का होता, अगर इस तरीके का होता कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ अगर हाइड्रोजन लगा है तो यहाँ लग जाए मेथाइल, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ मेथाइल। अब देखो जरा क्या हो रहा है, एक्सिस के ऊपर लगी हुई दोनों चीज सेम है कि बदल गई? तो ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। कौन सा फॉर्म? ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। तो सिस फॉर्म का जो है थर्मल स्टेबिलिटी ट्रांसफॉर्म से कम होता है। कभी आप लोगों ने कभी छोटू समोसे खाए हैं?
या कहीं आसपास में समोसे खाए हैं? तो अच्छा, कभी जब नया नया ऑयल डालते हैं क्या, या घर में पूड़ियाँ बनी होंगी, तो नया जो ऑयल होता है वो बहुत तेजी से जलता है, और एक बार वो ऑयल का इस्तेमाल हो गया, जब दोबारा तुम उसको कुछ दिन, जैसे एक दिन बाद या उसी दिन तुम उसको कढ़ाई में डालोगे तो वो उतनी तेजी से नहीं जलता। सुना ही नहीं, ऑयल, तेल जल रहा है, तेल जल रहा है, आँच कम करो, लेकिन दोबारा में डालते हैं तो वो उतनी तेजी से जलता नहीं है। क्या कारण है? जो कभी भी आप लोगों ने बिस्किट खाया है या कुछ भी पैकेट वाली चीज खाई है, तो जरा जा करके आज पढ़िएगा, उसमें लिखा होता है कंटेन्स नो ट्रांस फैट। क्या लिखा होता है? कंटेन नो ट्रांस फैट। ये जो ट्रांस फैट है ये बहुत नुकसान करता है हमारी बॉडी को, और हमारी बॉडी के लिए वो डिजास्टर है, इसलिए अलाउड नहीं है। तो कभी कोई कंपनी नहीं बेच सकती ट्रांस फैट। तो ट्रांस फैट नहीं, क्यों ट्रांस फैट नहीं? क्योंकि वो ट्रांस फैट की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब इन दोनों को अगर जो है गर्म किया जाए तो ये कम टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? वेपराइज हो जाएगा, और ये ज़्यादा टेम्परेचर तक वैसे का वैसा बना रहेगा। तो आपकी बॉडी में, इसी तरीके से आपकी बॉडी में जो ट्रांस फैट है वो अगर ज़रा समय तक उसी स्टेट में रहेगा तो नुकसान करेगा ना। ठीक है, चलिए, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो सिस का मतलब होता है सेंट्रल एक्सिस, या आप कह सकते हैं एक्सिस से, या प्लेन ऑफ एक्सिस के ऊपर या प्लेन ऑफ एक्सिस के नीचे। तो ये जो प्लेन ऑफ एक्सिस है इसके ऊपर की लगी हुई सेम चीज़ है, यहाँ पर ये सिस है, वो ट्रांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी आप जानिए हम लोग जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे वो दो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए पढ़ेंगे, एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसमें दो ज्योमेट्री होती है, एक होती है DSP2 और एक होती है SP3। जो DSP2 है उसकी ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, और जो SP3 होती है उसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करती, जबकि स्क्वायर प्लेनर या DSP2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है। तो आपको खाली ये लिखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6, इसके बाद आपको सीधे ये बनाना है, ये लिखना है, एक लिखना है DSP2, यहाँ लिखिए DSP2, और यहाँ लिखिए SP3, और यहाँ पर लिखिए भैया स्क्वायर प्लेनर, और यहाँ लिखिए टेट्राहेड्रल। यहाँ पे ये बात लिखिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या ज्योमेट्री होगी? तो कहेंगे ऑक्टाहेड्रल। पहले नोट करो तो सिखाएं, खाली इतनी बात लिखनी है। ठीक है, ऐसे लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर दो तरीके का, 4 और 6, 4 में भी दो तरीके का, DSP2 और SP3। यहाँ पर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे GI नॉट पॉसिबल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस और नो? मेहताब तुमको आ रहा है? yes, चलो आगे बढ़ जाऊं। अरे ऑक्टाहेड्रल, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल लिखो। खाली ये इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर ज्योमेट्री SP3 है तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? सिस और ट्रांस। सबने नोट कर लिया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमको पढ़नी नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार बात लिखा हूं। अभी देखो जो जो बात लिखी हुई है वो आपके बहुत काम की है, यहां से पढ़ना। अभी एक एक चीज सिखाऊंगा। सबसे पहले लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्या लिखोगे? हेडिंग डालोगे कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, या सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी लिख सकते हो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो क्या क्या ज्योमेट्री पॉसिबल है, मतलब क्या क्या कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है? एक है M,
मतलब यहाँ पर इस तरीके से मान लो COCl4, क्या पॉसिबल है? ये 4 के 4 क्लोरीन है, ठीक है। अब जैसे मान लो ये एक बात लिखी हुई है, अगर इस तरीके की ज्योमेट्री है, किस तरीके की? इस तरीके की ज्योमेट्री है, इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों लिगेंड एक तरीके के हैं, क्या है? चारों लिगेंड एक तरीके के हैं। ये वो बात हो गई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें सिस और ट्रांस पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब जब सिस और ट्रांस नहीं बनेगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में होगा क्या? तो इसका मतलब क्या मैं यहाँ लिख दूं कि एक तरीके के अगर लिगेंड लगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और Ma4 लिख के काट दो। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ पर लग गया क्लोरीन, क्या लग गया? क्लोरीन। अब इसको देखो 2 बराबर भाग में बांटोगे तब भी तो ऊपर वाला सेम है, और इसका कोई और टाइप बनाओगे हमेशा, अगर कुछ भी तुम बनाओगे तो क्या होगा? अगर मान लो चलो यहाँ क्लोरीन लगा दी, यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन नीचे तो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है ना, तो ये सिस ट्रांस होगा क्या? इसका मतलब इसमें भी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बाहर से देख करके ही डिसाइड कर लेंगे कि इसमें होगा कि नहीं होगा। तो ये ए बी ये सब क्या है? लीगेंड है। क्या है? लीगेंड है। तो लिखिए Ma3B, इसको भी लिख करके काट दीजिए। ऐसा काटो बिटिया कि पता चले। ऐसे लिखी है Ma4, ऐसे काट दी, पता नहीं चल रहा कि यहाँ A4 B4 क्या लिखा है। अरे थोड़ा किनारे करके ऐसे काट दो, घर गए पहचान ही नहीं रहे, इसको 3 समझ रहे, 5 समझ रहे, ठीक है। ये दो मैंने आपको सिखा दिया। अच्छा, ये वाला भी हम लोगों ने किया था, अभी फिर से दिखाता हूँ। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखना, ये लिखो, अब इसमें देखना, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ ये तीसरा है, ये देखना, अभी सिखा देंगे, सब आ जाएगा। ये है Ma2B2 टाइप। कौन सा टाइप? Ma2B2 टाइप। अब Ma2B2 टाइप का एक इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कौन कौन सा? एक सिस और एक ट्रांस। बहुत, मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स है। अब पहली बार आपको रियल क्वेश्चन दिखा, नोट करते रहिए साथ साथ, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर बना लो। अब देखो यहाँ पर, अब देखो मेरी एक और बात समझ लो, यहाँ पर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ऐसे है। बच्चे अक्सर करके गलती करते हैं, ऐसे काट दोगे तो कहीं दोनों जगह तो ट्रांस ही है, ट्रांस नहीं है वो। वहां पर डबल बॉन्ड था तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से चलती है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं। तो यहाँ पर समझ में आया किस तरीके से हमको कट मारना है? बात समझ में आ गई? ऐसे ऐसे रफ कट मार लेना, तुमको हमेशा याद रहेगा आगे के लिए, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। एक तो इस तरीके से है कि प्लैटिनम को मैंने रखा सेंटर में, यहाँ लगा दिया भैया अमोनिया, और यहाँ भी लगा दिया अमोनिया, और यहाँ लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ लगा दिया क्लोरीन। ये हो गया सिस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? और एक बार ये पॉसिबल है, यहाँ लगा दिया अमोनिया, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, यहाँ मैं चाहूँ तो अमोनिया लगा दूँ, मैं चाहूँ तो क्लोरीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने मान लो चलो यहाँ पे अमोनिया लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन। अब तुम इसको ऐसे काट दो, ये कौन सा फॉर्म बन गया? ट्रांस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? अब ये इसको कहते हैं, इसको इस कॉम्प्लेक्स का नाम है प्लैटिन। क्या नाम है? और इसका जो ये सिस फॉर्म है, इसका नाम है सिस प्लैटिन। क्या नाम है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका एंटी कैंसरस थेरेपी में, मतलब ये कैंसर की मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं इसको, एंटी कैंसरस ड्रग बनाते हैं। ये ड्रग है, ये मेडिसिन है। और ये वाला ये ट्रांसप्लैटिन है, इससे कम से कम मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? मैं यहाँ से कुछ चीजें हटा दे रहा हूँ ताकि तुम सिर्फ काम की चीज लिख पाओ। ये लिख लो, एक एग्जांपल लिखो इसका। लिखा? अरे यहाँ साइड में एग्जांपल लिखो बेटा, बिना एग्जांपल के क्या सीखोगे? हो गया?
पे एक दो एग्जांपल मैं और लिखवा दूंगा, अभी से स्प्लैटिन लिख लो, अभी एक लिख लो और नीचे जगह छोड़ देना, ठीक है, मैं आगे लिखवा दूंगा, दो तीन एग्जांपल और है। चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये देखो Ma2, ये देखो लिखा है Ma2XY, XY का मतलब क्या है, आप ऐसे लिखो Ma2BC, क्या लिखो, आप ABCD में लिख रहे हो तो आप वही लिखो, एक ही फॉर्म में लिखो Ma2BC, ठीक है, ये वाला Ma2BC। अगला टाइप है Ma2BC, तो यहाँ पर देखो, M है A XY या B या C, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको X को B मान लो, Y को C मान लो, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये देखो एक चीज इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक की पोजीशन को फिक्स किया गया है, देखो इसकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं है, और यहाँ पर देखिए, हाँ वो सेम जरूर लिख दिया, अब देखिए अब आपको दिखेगा, देखा, ये वाले को फिक्स किया है, सॉरी, अब समझ में आया, एक ही पोजीशन को फिक्स करेंगे, बाकियों को घुमाएंगे, ठीक है। तो लिखो Ma2BC, तो इसमें भी सिस ट्रांस बनता है, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, नोट कर लिया, स्ट्रक्चर बना लो, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो Ma2XY लिख लेना, क्योंकि बाद में कंफ्यूज ना हो जाए अगर तुम यहाँ पर X और Y लिख रहे हो, ठीक है। ये B को X मान लो, C को Y मान लो, Ma2XY, और करके नहीं और लिखो, और Ma2XY ऐसा लिख दो कि खुद ही लिखना पड़े, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब आता है बात MABXY, क्या आता है, इसमें 3 GI बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 3, यहाँ पे लिखो MABCD या MABXY, तो ये बना लीजिए, ठीक है। हमेशा 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 GI बनाते समय एक की पोजीशन को फिक्स कर लेना, किसकी पोजीशन, किसी एक की पोजीशन को फिक्स कर लेना, और एक एक करके उसको रोटेट कराने जाना। देखो यहाँ पर किया क्या इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने y की पोजीशन को, a की पोजीशन को यहाँ लाया और y को यहाँ ले गए, 2 बन गया। तीसरे केस में क्या किया भैया, कि यहाँ पर जो a आया है और ये b है, तो भैया a को यहाँ ले और b को यहाँ। अगर मुझे करना होता पर्सनली तो मैं पता है क्या करता, मैं a को फिक्स कर लेता और मैं सबसे पहले a को b की जगह लाता और y को a की जगह लाता और b को यहाँ ले आता, एक बदल जाता। फिर दूसरी बार मैं क्या करता कि मैं यहाँ पर y आ जाता और यहाँ पर a आ जाता और यहाँ पर b आ जाता, यही आता। दूसरी बार मैं क्या करता, मैं y को यहाँ पर ले आता, a को यहाँ पर ले आता और b को यहाँ ले आता। अगर तुम तीसरी बार यही चीज करते तो सब अपनी पोजीशन पे आ जाते। समझ में आ गया? अब एक पॉइंट लिखो, अब देखो, अब यहाँ पर दो पॉसिबल है। अभी तक तो जितने लिगेंड बने सब मोनोडेंटेट हैं, कितने हैं, मोनोडेंटेट, मतलब सब एक ही एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे। अब वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, इस पूरे चैप्टर का सबसे मजेदार पार्ट है। अब जो लिगेंड बनेगा, इसके पहले जितना था सबकी ज्योमेट्री क्या थी, स्क्वायर प्लेनर, क्या थी, DSP2 और स्क्वायर प्लेनर। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, ये अच्छा ये भी DSP2 ही है, ये भी स्क्वायर प्लेनर ही है। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर देखो बाइडेंटेट लिगेंड आ गया, देख रहे हो, एक ब्रैकेट के अंदर AB लिखा हुआ है, बाइडेंटेट, जैसे ग्लिसनेटो, लेकिन ऑक्सलेटो, COO-, ये क्या है, जरूर बाइडेंटेट है, जरूर दो कोऑर्डिनेट बन रहा है, लेकिन दोनों एक ही टाइप का है। मतलब इसको कहूंगा मैं A, अगर मैं इसको A मान लूं तो मैं क्या मान लूं, A, तो ये कुछ इस तरीके का है, A टाइप, कैसा है, A टाइप। इसका मतलब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, तो कहेंगे सर ये होमोलेप्टिक है, ये वाला नहीं शो करता, क्या ये लिगेंड का जो है GI पॉसिबल, इसमें GI पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे लिख लो MAA का होल ट्वाइस, ठीक है, और लेफ्ट के ऐसे काटो पहले। अब ये इसका नीचे एक पॉइंट लिखवाया हूँ, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है
और कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स जीआई पॉसिबल तब होगा जब वहां पर जो बाइडेंटेट लिगेंड लगा है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डू नॉट शो GI। अच्छा कौन GI देगा, ये बड़ा सर दर्द है, लेकिन उससे आसान तरीका है, इसमें से 4 ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन आ जाते, इसको एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। तो अभी तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें 3 चीज़ सीखी, MA4 नहीं देगा, MA3B नहीं देगा, और कौन नहीं देगा, MAA का होल ट्वाइस वाला। बात समझ में आ गई? चलो ये लिख लिया। ये लिखने के बाद हाँ बेटा ये वाला करो, इसमें कुछ करना नहीं है, रुको दिखा रहा हूँ। ये वाले में जैसे ये था, पेन का कलर कौन सा लेना, रेड, M, और यहाँ पर ऐसे लिखिए, ये हो गया A, और मैं यहाँ पर B, C और D मान लिया, ठीक है। इसकी पोजीशन को मैंने फिक्स कर ली, तो ये हो गया MA। अब B की जगह मैं यहाँ पर D लिखूंगा, और C की जगह ये क्या आ जाएगा B, और B की जगह क्या आ जाएगा C, ये होगा। तीसरा MA को फिक्स कर लो। अब D की जगह कौन ले आओ, C, और C की ये B की जगह कौन आ गया D, और D की जगह कौन आ गया D, ठीक है। अब जरा एक बार और रोटेट कर लो, M की जगह A को फिक्स कर लो, और अब यहाँ पर आ गया B। मुझे लगता है कि तुम पहले ही देख के समझ गए। अब अगर ये B यहाँ आ गया है, कौन सा, ये B अगर यहाँ आ गया तो ये C यहाँ जाएगा, और ये D यहाँ आएगा। अरे भैया दोनों सेम है कि नहीं सेम है, समझ में आया? पहले आपको क्या लिखना है, MAA वाला, और लिख के काटना है, पॉइंट लिख लिया। अब उसके बाद ये लिखना है, ये पॉइंट लिखना है। देखिए, इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कॉम्प्लेक्स GI इज आल्सो पॉसिबल व्हेन अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड इज प्रेजेंट। पहले ये पॉइंट लिखिए, और उसके बाद ये एग्जांपल लिखिए, MAB का होल ट्वाइस। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवा, ठीक है, हाँ हमारे चलता है। अनायका समझ में आ रहा है? दिव्यांका, देखिए लाइव क्लास में यही फायदा है, आप छुट्टी मान लिए घर से पढ़ रहे। डन? नहीं दिख रहा है क्या बेटा? आगे की सीट यूज कर लो। चलो आगे बढ़े, जल्दी बढ़िए, टाइम मत खराब करिए। चलो एग्जाम्पल देखिए। अब ये देखो, ये चीज समझो, ये जो लाइन है ये बात बता रही है कि ये दोनों में बॉन्ड है। क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही कॉम्प्लेक्स है, और इसने 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं। इस बात को समझ रहे हैं? ये लाइन क्या बताती है, ठीक है, कि ये दोनों, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, और ये 2 बॉन्ड बने, जैसे ग्लिसनेटो। क्या? ग्लिसनेटो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नोट करिए। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा था, याद है? उसकी कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp3d2 और d2sp3, कौन कौन सी होती है?
sp3d2 और d2sp3। वहां नहीं लिखा हो तो लिख लेना। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, चलो ये वाला भी आ गया मुझे लगता है। अब सबका एग्जांपल दिखा रहा हूँ, सबका एग्जांपल दिखा रहा है। जिसको मन करेगा वो नोट करेगा, जिसको जरूरत नहीं है उसको कोई बात नहीं। जो सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो ये PtNH3 का होल ट्वाइस और Cl2 सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन वाला एग्जांपल देखो, क्या ये वाला हम लोग ने बनाया है कि नहीं बनाया है? हाँ बनवाया है। चलो एक और इसका एग्जांपल लिखो इसी बात पे। देखो PdNH3 का होल ट्वाइस, PdNH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल ट्वाइस। नोट कर लो। इसका सिस ट्रांस बना लोगे कि नहीं बना लोगे? बन जाएगा ना, खाली एग्जांपल लिख लो। मैं अभी दिखा देता हूँ, आपको जरूरत लगेगी तो आप बना लेना। ठीक है, मैं यहाँ हो जा रहा हूँ। आगे बढ़ जाओ, दिखा रहा हूँ, देखते जाना, देखते जाना। ये देखो एक ये बना और एक दूसरा बनेगा ट्रांसफॉर्म। देखो यहाँ से 2 बराबर भाग में बांट दो, यहाँ से 2 बराबर भाग में बांट दो। आ गया? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ये जो क्वेश्चन है ये पुराने टाइम पे आए हुए हैं, इसलिए मैं वो एग्जांपल आपको लिखवा दे रहा हूँ। एक ये लिखिए, एक ये लिखिए, PT पाइरिडिल P वाइन का होल ट्वाइस Cl2। ये भी जो है पुराने एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने ये एग्जांपल मेंशन कर दिया। पाइरिडिल, ठीक है, ओके डन। अरे दिखा तो दिया। PtPy का होल ट्वाइस Cl2, अभी दिख रहा है? ठीक है डन। चलो दिखा देते हैं इसका। देखो कोई दिक्कत क्या? हाँ ये सब आता है, कर लोगे अब। चलो ये वाला देखो, ये वाला Ma2Bc वाला, Ma2Bc। पहला एग्जांपल लिखो, PtBrCl अमोनिया का होल ट्वाइस। क्या? PtBrCl और अमोनिया का होल ट्वाइस, ऐसे लिख लो। बोला था ना जगह छोड़ के रखिएगा, एग्जांपल लिखवाऊंगा। ये बना लेंगे। क्या कहा था, क्या तरीका सिखाया है? एक की पोजीशन को फिक्स करो और बाकी को रोटेट कराओ। ठीक है, और जब वापस से वही स्ट्रक्चर रिपीट हो जाता, दिख रहे पूरे विजुअल। जब वापस से, क्या सिखाया था? जब वापस से पहले जैसा दिखने लगे वहीं पे काट देना। उसके पहले तक वाला सही है, बाकी सब गलत। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख लो, CuNH3 का होल ट्वाइस NO2Cl। क्या? दूसरा एग्जांपल लेके दिखा दो। देखो CuNH3 का होल ट्वाइस NO2Cl। मुझे लगता है ये सब कहने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में एग्जांपल देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे। आगे बढ़ जाए। चलिए तीसरा एग्जांपल है, अगेन वही PtPy2 अमोनिया और क्लोरीन, जो पुराना आपने लिखा था। ठीक है, वहां पर आपको 2 Cl2 लिख लिया था ना, उसकी जगह ऐसे लिख ली PT। दिखा रहे बेटा, लिखो, हम बता रहे हैं। ये लिखो, ये है एग्जांपल जो छूट गया, ये वाला लिखा है। CuNH3 का होल ट्वाइस NO2Cl, यही छूटा था, नोट कर लो। स्ट्रक्चर तो एक का बनाया है कि नहीं, तो अगली अब उसी में चेंज करते रहना। स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, देख लो। अच्छा ये तो खुद से बनाओ, एक को फिक्स कर लो और बाकी की देखो खुद से बनाओ। एक एग्जांपल आपको बना हुआ है, एक को फिक्स कर लो, बाकी को रोटेट करो। यही तरीका सिखाया है ना, वरना मुझे अगर लिखवाना होता तो मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल लिखवाता। ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि पुराने साल में पूछा गया है, तो चलो थोड़ा सा चालाकी कर लिए कि हम क्वेश्चन भी यहीं लगा ले। ये सब अपने आप में क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको ला करके यहाँ पर डिलीवर कर दिया।
लिखिए MABCD टाइप, MABCD टाइप। चाहो तो एक बार स्ट्रक्चर बना लेना। वैसे तो अभी मैंने सिखाया है, मेहताब तुमको सिखाया ना अभी ये वाला क्वेश्चन। हो गया, क्या सिखाया था? एक की जगह को फिक्स कर लो, बाकी को रोटेट कराओ। कितने GI बनेंगे? 3। यहाँ लिख लो MABCD टाइप में कितने कहेंगे सर? 3। इस वाले में कितने तो कहेंगे सर 2, और इस वाले में भी कितने? 2। हो गया? तीसरा कौन है? किसमें? 3 बनेंगे। ये देखो ना, पहला बना, दूसरा बना, तीसरा बना। नाम कैसे ले? सिस होता है ट्रांस। नहीं, इसमें सिस ट्रांस को नहीं, वही ट्रांस में एक सिस बनेगा, बाकी 2 ट्रांस बनेंगे। एक सिस 2 ट्रांस। और जनरली इसमें सिस ट्रांस यूज होता नहीं है वर्ड, चारों अलग है। यहाँ कहाँ सिस ट्रांस लगाओगे? सिखाया तो था मैंने। इसमें एक सिस 2 ट्रांस है, इस वाले में एक सिस 2 ट्रांस। देखो एक सिस 1 ट्रांस वाली। चलिए आगे बढ़े। ये वाला तो आता है मुझे लग रहा है आप लोगों को। कोई दिक्कत क्या? सिखाया मैंने स्ट्रक्चर बनाना। चलो अब आते हैं Ma2B टाइप। ये नोट करो, यही सबसे इम्पोर्टेंट था। ये अब ये सीखो। यहाँ पर AB का एक एग्जांपल बोला था मैंने, ग्लिसनेटो, याद है? और ग्लिसनेटो का स्ट्रक्चर देखो क्या है, तो कहेंगे सर COO माइनस CH2 और NH2। तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते ही समझ में आ रहा है कि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ऐसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है? PT GLY का होल ट्वाइस। यही तो बना है हम लोगों ने, यही तो बना है। तो हम ये लिखेंगे PT, और यहाँ पर बनाएंगे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बनाएंगे COO माइनस CH2 और NH2 अगेन। मुझे लगता है कि आपको खुद ही स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। सबको दिख रहा है कि नहीं? हाँ या ना? पीछे से नहीं दिख रहा कि? कोई बात नहीं, दिखा दे रहा फिर से। हाँ देखो, थोड़ा क्या करें और बड़ा बड़ा लिखें। एक चीज सिखाई थी ऑर्डर याद करने के लिए, जैसे छोटा छोटा बड़ा बड़ा, याद है? किसी को याद है? एक बार ऐसी मैंने ट्रिक सिखाई थी। दिख भी रहा है, कलर को छोड़ देना। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम लोग यार, यहाँ सामने बना हुआ है, मैं फिर भी बना रहा हूँ कि देख लो, सीख लो। एक बॉन्ड बना, दिखा? एक तरफ का दिखा? अब भैया इसी तरीके से यहाँ पर ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री देखो, यही तो ज्योमेट्री बनी है इसकी। अरे ज्योमेट्री क्या कहते हैं? चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, ज्योमेट्री क्या बनी? स्क्वायर प्लेनर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? DSP2। सही बात है? हाँ या ना? अब आया मेहताब? ये बना। अब देखो इसमें मैंने वो वाला क्या बनाया है, जरा देखना। अब इसको देखो, इसका सिस ट्रांस कैसे निकालते हैं, ये देखो। इसको मैंने यहाँ से काट दिया। ऊपर देखो CO और NH2, NH2 और CO सेम है कि डिफरेंट है? तो क्या होगा? ट्रांस की सिस ट्रांस। जरा देखो, ये देखो, यही तो लिखा है।
ये वाला देखो ए बी ट्रांस, देखा है कि नहीं? और अगर मैं क्या कर दूं NH2 CO तो सिस बन जाएगा कि नहीं? यही इतनी सिंपल सी चीज है, इसी में बच्चे रो जाते हैं। रोने लायक है? रोना है तो कुछ बड़ी चीज पे रोइए, ये सब बड़ी छोटी मोटी चीज है, नोट करिए। जैसे घर में भैंस बीमार हो जाए है तब रोइए, दुख होइए। क्या बना बेटिया? एकदम एक्यूरेट कॉपी कर रही है, जैसा बना है। अरे गधी, पढ़ने आई हो, तुरंत ऐसे लिखोगी कि वहां मार एकदम। फिर एकदम हम PPT बना देंगे, नोट्स नहीं, किताब लगेगा। ऐसे बना, खत्म करो। पता है कैसे बना रही है? ऐसे पूरा डॉट, ऐसे डॉट बनाई है, फिर यहाँ पे ऐसे प्लेटिनम करके एकदम बकायदा जैसे लग रहा है यही सबमिट कर देगी, पेपर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, डन। आ गया कि नहीं आया? कह रही है बायो से भी ज्यादा टफ डायग्राम है। अच्छा, ये ग्लिसनेटो एग्जांपल अच्छा था, राइट? और कोई अच्छा एग्जांपल बताओ बाइडेंटेट लिगेंड जो कि इस तरीके का हो, अनसिमेट्रिकल, ग्लाइऑक्सिलेटो। ठीक है, जा करके देख लीजिएगा। अब और अच्छी चीज है, हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, 6 की। किसकी बात कर रहे हैं? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 तो पढ़ लिया, 4 के सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ लिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो कितने पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन? 2, sp3d2 या d2sp3। दोनों में ही जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसा बनता है? ऑक्टाहेड्रल। कैसा बनता है? ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे भी रुकिए जरा, ये देखिए, यहाँ से लिखिए, ऐसे लिखिए, हाँ थोड़ा सा चालू बनिए और एक और से सीखिए। हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, या फिर सिर्फ लिख दो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डैश करके। सबसे पहले लिखो, अच्छा ज्योमेट्री क्या होती है? तो ऑक्टाहेड्रल होती है। और यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, क्या? sp3d2 और d2sp3, दोनों ही शो करते हैं। पहला पॉइंट कौन देता है? तो लिख लीजिए sp3d2 वाले भी और d2sp3 वाले भी दोनों ही शो करते हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। लिख लो बॉन्ड एंगल कितना? 90 डिग्री। अब पहला सवाल, ये देखो, ये 6 मैंने बना दिए, देख रहे हो? अभी पीछे आऊंगा, बैक कर दूंगा, स्लाइड देख लेना। पहले यहीं पर देखो, 6 है। देखो मैंने 1 2 3 4 नंबरिंग भी लिखी है, और ये जानबूझ के लिखी है। नंबरिंग मैंने जानबूझ के लिखी है, और इससे आपकी बहुत मैंने मदद कर दी, आपको पता भी नहीं है। जब आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो जनरली बच्चों के दिमाग में आता है इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ऐसा बच्चे करते हैं। जैसे ये वाले को इक्वेटोरियल कहते हैं और ये वाले को एक्सियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल। अच्छा, इसी के आसपास अगर इस डब्बे को घुमाया जा सकता है कि नहीं? तो जिसके आसपास घुमाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? एक्सिस। साइकिल एक्सिल के अराउंड घूमती है ना, तो एक्सियल, जिसके अराउंड वो घूमेगी उसको क्या कहते हैं? एक्सियल। तो ये एक्सियल हो गया और ये इक्वेटोरियल। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें सबसे पहली बात, अगर 6 के 6 लिगेंड सेम होंगे, जैसे 6 क्लोरीन लगा दूं, क्या लगा दूं? और क्या क्लोरीन की जगह बदलता रहूं, क्या कॉम्प्लेक्स बदल जाएगा? तो इसका मतलब, अच्छा एक और तरीका बता दे, कभी भी फंसिए, डरिए ही मत। अगर IUPAC बदल जाएगी तो आइसोमर है, अगर IUPAC नहीं बदलेगी तो आइसोमर नहीं है। तो Ma6 नहीं शो करेगा, Ma5B भी शो नहीं करेगा,
क्या एक ही पोजीशन रोक के बाकी इसको घुमाते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। अब कौन शो करेगा, सबसे पहली बार शो करेगा MA4B2। कौन शो करेगा? मतलब जिसमें ये 4 सेम हो और 2 अलग हो, राइट? इनका एग्जांपल दिखाएंगे तो वहां पर बनेगा फेशियल मेरिडोनियर या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो ये नोट कर लो, ये तो बहुत अच्छा से सिखा दिया है। आपको मजाक लग रहा होगा, अभी आप जब वो पीछे बनाओगे तब पता चलेगा। यहाँ मैंने मजाक मजाक में बड़े अच्छे से लिखवा दिया कि जो MA4B2 टाइप में 2 GI, MA3B3 टाइप में 2 GI और MA3B3 टाइप में कितने? 2 GI और MABCDEF अगर बदल दिए तो 15 GI बनेंगे। कितने बनेंगे? 15। बैठे घर पे बनाना, यहाँ नहीं। पता चला शाम तक यही लिख बना रहे हैं 15 ठो। ये घर बनाना, ऊपर वाला हम बनवा देंगे। ठीक, नोट करो। हो गया? नो करो, श्योर? डन? तुम्हारा बेटवा आज तुम थोड़ा सा सतर्क लग रहे हो, पहले तुम मायूस थे, अब खुश लग रहे हो। क्या मिल गया? लिखो MA4B2। उसकी आड़ में सब अपना अपना बता रहे हैं। MA4B2 एग्जाम्पल लिखो, ये CuNH3 का होल 4 Cl2। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, ये जो ये फेस है, देखो ये रहा, एक चीज सिखाई थी 1 2, याद है? वो 1 2 तुम्हारे काम आ गया। देखो अगर मैंने इसको 1 माना, इसको 2, एडजेसेंट साथ में, यही हमेशा काम आएगा। अभी मजाक लग रहा है, ये देखो ये हो गया ट्रांस, ये हो गया सिस। नोट करिए, ये वाला डायग्राम जरूर बनाना, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, जो तुम्हारा मन। यहाँ पे BB, इसका मतलब लगी हुई दोनों चीज सेम होनी चाहिए। जैसे अगर एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ये बना लो ये बना लो, जो तुम्हारा मन। चाहो तो ज्यादा अच्छा ये है कि एग्जाम्पल ही लिख लो, लेकिन जल्दी। आ गया? हाँ या ना? जाओ, हम नहीं बताएंगे। जल्दी से पढ़िए, अभी ऑप्टिकल बचा है। ऑप्टिकल के तुरंत बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़ना है। और अच्छा VBT जो पिछले क्लास में पढ़ा था ना हम लोग ने, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला, SFL WFL वाला, वो क्या था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किसी भी दिन घूमते टहलते जिस दिन मन करे, अब जब हम लोग का इसका Q&A का सेशन होगा उस दिन NCERT सब लोग ले आइएगा। तो NCERT में 2-3 पॉइंट ऐसे हैं, अंडरलाइन करा दूंगा, ठीक है? मतलब सब लोग NCERT ले आएगा एक और से, और सबको मैं बता दूंगा भैया NCERT यहीं चलेगी, मैं आपको बता दूंगा ये चीज़ें हाईलाइट कर लो, सिर्फ उतना देखना है। उसके अलावा ना आंखें ऊपर जानी चाहिए ना नीचे, वो देखा ना हो तो ऊपर ऊपर नीचे वाला काट देना, सब रंग डालना, नहीं देखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे, मछली की आँख, NCERT की हाईलाइटेड पॉइंट्स। बात समझ में आ गई? अरे पढ़ो तो। देखो एक बात मैं चालाकी एक बात समझाता हूँ, ये तुमको ये पता है कि इन 4-5 किताबों से 30% क्वेश्चन आएगा। कितना परसेंट आएगा? अगर मान लो तुमको ये बात पता चल जाए कि इन 4-5 किताबों से अगर मैंने क्वेश्चन लगा लिए तो इनके 30 से 40% क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। तो चालाक आदमी को कर लेना चाहिए, कम से कम 30-40% का रिस्क ही खत्म हो गया। ऑप्शन देखते गोला लगेगा और तुम सिलेक्शन के करीब पहुंच गए। अरे तुम क्वेश्चन लगाओगे ही लगाओगे तो पहले यही लगा डालो, तो तुम्हारा पेपर में तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि 30% क्वेश्चन आएगा ना, तो तुमको पहले से 30% क्वेश्चन का पेपर आउट हो गया ना। सिलेक्शन को प्लान करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जब आप चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल लिखिए MA4B2, क्या हम लोगों ने कर लिया है? इसके पहले वाला एग्जांपल जरा देखो क्या लिखवाया है, लिखा MA4B2 ही तो लिखा है शायद, यही है। अब MA3B3 लिखो, ये देखो
ये फेशियल और मेरिडोनियल शब्द है, इसीलिए ये दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो वो मेरिडियन सी, देखो मेरिडियन लिखा है, दिख रहा है, और प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन यहीं से इस शब्द को पिक किया गया। तो नीचे देखो इक्वेटर के आसपास जो लाइन से है तो क्या है, मेरिडियन। अब यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, फेशियल और मेरिडोनियल। अगर मेरिडियन रीजन में है तुम्हारा लिगेंड तो उसको क्या कहेंगे, मर। और हाँ, फेशियल को फेस कहते हैं, तो इसकी आइसोमेरिज्म कहते हैं फेस मर आइसोमेरिज्म। ठीक है, फेशियल मेरिडोनियल नोट करो, दिखा, ये देखो एक पास है, देखो फेस और मर लिखा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके वाले को क्या कहेंगे, फेशियल, और इस तरीके को क्या कहेंगे, मेरिडोनियल। नोट करिए। कह रहे नहीं, ये ग्लोब दिखाई अच्छा लग रहा था। हाँ, मैं वो वर्ड को दिखाना चाह रहा था, ये कहाँ से वो वर्ड आया। तो लिखो कॉम्प्लेक्स हैविंग Ma3B3। अच्छा, ये जो फेशियल है इसी को और करके सिस लिख लेना। क्या लिख लेना, सिस। और ये देखो ना, कहने का तात्पर्य को समझिए, सिस दिख भी रहा है। ठीक है, इधर देखना, इधर इसको 1 कहा था, इसको 2 कहा था, इसको 3 कहा था, इसको 4 कहा था, इसको 5 कहा था, इसको 6 कहा था, याद है। तो जरा ये देखो 2 3 4 एक साथ है कि नहीं। हाँ, और जरा ये देखो, ये नहीं बन पाया लेकिन फिर भी 5 6 साथ में है कि नहीं, समझ गया। तो ये एक तरफ सिस, ठीक है, इसको सिस मान लो और इसको ट्रांस मान लो। फेस और मर की जगह दो नाम और डालो, सिस और ट्रांस। जल्दी नोट करिए बेटा, टाइम हो रहा है। ठीक है, फेशियल और मेरिडोनियल शब्द की जगह क्या लिख सकते हो, छोटा सा सिस और ट्रांस, तुम्हारी नॉलेज के लिए। Ma3B3 एग्जाम्पल ये वाला लिख लेना, ए की जगह 3 अमोनिया लगा देना, बी की जगह 3 क्लोरीन लगा लेना। समझ में आ रहा है सोनू शर्मा। एक कोई सोनू शर्मा करके है ना, वो चश्मा लगाता है, वो तुमको रातों रात अमीर बना देगा। सुना कि नहीं, सोनू शर्मा एक करके वो है, क्या कहता है वो, ऐसे लोग नहीं, जो मोटिवेशनल लेक्चर देता है। देखा, इनको पता चल गया। एक और सर थे, पता नहीं कौन से, वो बहुत नियम कानून बताते थे। दूसरे सोनू थे वो, क्या नाम था उनका, मोटे एकदम, और वो एनिमेटेड वीडियो बना बना के चलाते थे। हाँ, बीबी मार दिए थे एयरपोर्ट पे, जेल गए। हाँ, इंदिरा साहब, ये दुनिया में मोटिवेट कर रहे थे। भैया नाम हम ना लो, नहीं क्या बता, खाली आदमी। हाँ? मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। नोट करो। हाँ, वो रातों रात अमीर बनाने वाले लोग हैं। मतलब वो तुमको ऐसी बात बता देंगे, बाज की तरह चलो, चीते की चाल चलो। छोड़ो यार, पढ़ाई करो। बाज उड़ता है ना, फिर वो कौवे और बाज की कहानी सुनाने लगते हैं। एक इन लोगों की फर्म चलती है, ये लोग जो लेक्चर्स देते हैं, इनकी अपनी अपनी फर्म चलती है। ये तुम्हारे बिजनेस की ग्रोथ के नाम पर पे फर्म चलाते हैं कि भैया हम आपको बिजनेस में सपोर्ट करेंगे, हमारा इतने का पैकेज ले लीजिए, उतने का पैकेज ले लीजिए। आइए चलें आगे बढ़े, तो चक्कर मत पड़िए, पढ़ाई करिए। अरे कौन रह गया, उनके सोनू शर्मा नहीं रह गए, हो गया। चलो ये देखो, लिखो यहाँ पर, देखो बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। और बाइडेंटेट में भी कैसा है, सिमेट्रिकल। कैसा है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे जैसे एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में क्या आया, इथेन 1,2 डाइअमीन, हाँ, ऑक्सिलेटो CO- दोनों सेम है ना। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में शो नहीं कर रहा था,
सिमेट्रिकल, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में पॉसिबल है। नोट करो। जा रहे बेटा जा रहे। चल ये चीज समझ में आई, MA2X2 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम लोग इसके बाद एक और आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नोट करिए, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी हम पढ़ते सिर्फ है इनांशियोमर। अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कई तरीके के होते हैं, ठीक है, डाइस्टीरियोमर, इनांशियोमर। हमको क्या पढ़ना है? इनांशियोमर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी एक टाइप है इनांशियोमर, ऐसे आइसोमर दैट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। जैसे मान लो कि जैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, क्या है? पहले ये एक नॉर्मल लाइट थी, नॉर्मल लाइट देखो हर तरफ चलती है, और जब आप इसको निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, किससे पास कराते हैं? निकोल प्रिज्म से। स्पेशल कोई भी सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन होता है, जब आप ये लाइट को पास कराते हैं तो इसकी ये वाला रुक गया, ये वाला रुक गया, ये वाला रुक गया, लेकिन सिर्फ यही वाला आगे गया। दिख रहा है? मतलब लाइट की जो डायरेक्शन है, जो ग्लेयर है, वो खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? ग्लेयर। जो आप चश्मा पहनते हैं पोलराइज्ड सनग्लासेस, उस पोलराइज्ड सनग्लासेस में होता क्या है, फायदा क्या होता है कि जो आपका ग्लेयर है उसको वो क्या करता है? कट कर देता है। जो आपने बढ़िया बढ़िया कार, महंगी कारें या नॉर्मल कारें भी, जो फ्रंट की विंडशील्ड होती है उस पर देख रहे हैं ना, पोलराइज्ड ग्लास होते हैं, तो जितनी तेजी से ट्रक की रोशनी आ रही, सारी लाइट अंदर नहीं आती। अगर तुम बाइक चला रहे हो तो अंधा हो जाता आदमी, कार में अंधा नहीं होता। कभी देखा है? कार में लाइट थोड़ी सी कट के आती है। वो कट के क्यों आती है? क्योंकि वहां पर कौन से ग्लास लगे होते हैं? पोलराइज्ड ग्लास लगे होते हैं। तो ये इस तरीके की लाइट आई, अब मतलब एक ही जो है एक्सिस में भी मूव कर रही है। अब अगेन हम इसको अगर मान लो किसी सोल्यूशन से पास किए, और ये सोल्यूशन ने इस लाइट को किसी एंगल पर डेविएट कर दिया। क्या कर दिया? किसी एंगल को पे डेविएट कर दिया। यहाँ थी और देखो किसी एंगल पर डेविएट हो गई। अगर किसी दूसरे सोल्यूशन में डाले, उसने किसी और एंगल पर डेविएट कर दिया, ठीक है, तो एक को हम मतलब इसने रोटेट कर दिया, लाइट को क्या कर दिया? रोटेट। इसी रोटेशन को एक को अगर हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी मानेंगे तो दूसरे को हम क्या मानेंगे? लीवो रोटेटरी। क्या मानेंगे? ये मानने के ऊपर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको स्मॉल डी और स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। जो भी ऑप्टिकल आइसोमेर होते हैं दैट आर मिरर इमेज, और ये कैसे होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है, एंड इनको क्या कहते हैं? इनांशियोमर। जैसे इसका मतलब ये देखो, ये है ए और ये हमने लिया शीशा, तो यहाँ पर भी ए ही बनेगा। अच्छा, इस वाले ए को उठा करके इसके ऊपर रखेंगे तो एकदम जगह कॉपी कर लेगा ना। लेकिन अगर मैंने पी लिया, क्या लिया? पी, और इसकी मिरर इमेज बनाई, तो ये क्या होगा? ऐसा पी बनेगा। अगर इस पी को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे तो ये कैसा बन जाएगा? चाबी जैसा। देखो इस तरीके की इमेज एक के ऊपर एक आकर के रख पाई क्या? नहीं। इसको इम्पोजिबल इमेज कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या कहेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब एक के ऊपर एक रखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं, ऐसे आइसोमर जिनमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती है वो क्या कहते हैं? इनांशियोमर। क्या कहते हैं? इनांशियोमर। अब क्या लिखा है कि एक मॉलिक्यूल और आयन दैट एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनांशियोमर इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब ये और ये दोनों ही क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव, और ये वाले क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलो, कोई भी कंपाउंड, और ये तो नहीं पढ़ाना था लेकिन फिर भी हमको सिखा दिया। ये मिरर इमेज दिख रही है, ठीक है। चलिए अब देखो अगर मैं इसको उठा करके इसके ऊपर रखूं तो सेम होगा क्या? नहीं। ये ए है कि पी है? किया है, पी है।
जब तुम इसके ऊपर रखोगे तो कैसे बन जाएगा, ऐसा। बात समझ आ गई? एक डायग्राम बना लो, एक डायग्राम बना लो तो आगे सिखाएं। मत बनाओ डायग्राम, बना लिए, बना लो ठीक है, बना लो, हम सिखा दें। अच्छा, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को देख रहा हूँ तो एथाइलिन डायमीन है, क्या है, एथाइलिन डायमीन, मतलब CH2NH2 और ये CH2NH2, यही तो है एथाइलिन डायमीन, है या ना। अब ये भैया ये बन गया इसका ये। अभी ये इस बात को हम सिखाना चाह रहे हैं, इसको अगर मैं ए मान लूँ, क्या मान लूँ, ए, तो कितने हैं, 3 है, तो ए का होल थ्राइस, और बीच में हमारा सेंट्रल में ये लोग कॉम्प्लेक्स बना, इसका मतलब MAA का होल थ्राइस। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे ही समझ में आ रहा है, 3 गुना 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलिए मैं पढ़ाऊँ थोड़ा सा, अगर नहीं बनाए हो तो जो लोग नहीं बनाए वो रुके रहें, जो बना नहीं हो बना ले भाई, बनाओ हो गया। ठीक है, हो गया। देखो कीर्ति साहब जोश में, जानते नहीं इनको, हाँ ये कोचिंग चलाते हैं बहुत बड़ी, दृष्टि IAS, जानते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हेडिंग डालिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और लिखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली बात क्या है, कॉम्प्लेक्स मस्ट फॉर्म इट्स नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या कह सकता हूँ, क्या मैं इसको चालाक शब्दों में इनांशियोमर कह सकता हूँ, और कंपाउंड को क्या होना चाहिए पड़ेगा, कायरल, अगर कायरल होगा तभी तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लिखा हुआ है। जैसे अच्छा एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ, क्या सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दे रहा था क्या, बाइडेंटेट लिगेंड विद सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स, नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था ना। चलो तो यहाँ पे लिखा भी है, ये इसीलिए रुकवा रहा था क्योंकि MAA3 टाइप सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, ये लिखवा देता, उसके बाद वो डायग्राम बनाते तो मजा आ जाती। नोट करो, अगर सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, नोट करिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सबसे पहला टाइप क्या है, MAA का होल थ्राइस, नंबर 1। तो इसमें GI तो नहीं पॉसिबल, चाहो तो ऐसे लिख दो GI और ऐसे करके काट, और क्या पॉसिबल है, ऑप्टिकल, कौन सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को O.I लिख सकते हो, ठीक है। GI इज नॉट पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पॉसिबल है, लिख लो। आ रहा है, ये वाला डायग्राम अभी तुम लोगों ने बनाया है, इसीलिए मैंने कहा कि रुक जाओ साथ में बना लेना। डन, चलिए यहाँ पर दूसरा टाइप है, और दूसरा टाइप क्या है, MAA का होल ट्वाइस V2। ये क्या क्या शो करेंगे, कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, जरा देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और इनके दो फॉर्म बनेंगे, एक बनेगा सिस फॉर्म और एक बनेगा ट्रांसफॉर्म। इनका जो सिस फॉर्म है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और वो दो तरीके का ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, जबकि इनका ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगी, तो ये किसी भी तरीके का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, ओके डन। ये देखो ये है ट्रांसफॉर्म, कौन सा फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। ये देखो सिस फॉर्म है, और सिस फॉर्म की जब तुम मिरर इमेज बनाते हो तो एक को डेक्स्ट्रो रोटेटरी मान लोगे और एक को लीवो रोटेटरी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अगर तुम इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये वाले, ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव,
जबकि ये क्या है ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो ओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नोट कर लीजिए। तो छोड़ दिया, 1 मिनट लीजिए, पॉइंट लिखिए। ठीक है, सबसे पहले लिखिए, एक बात लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा है 4 कोऑर्डिनेटिंग कॉम्प्लेक्स, या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, और अगर उन पर लगे हुए चारों लिगेंड क्या है, चारों लिगेंड अलग हैं, तो वो कैसी ज्योमेट्री शो करेंगे, टेट्राहेड्रल। इतना सुनते ही ये पता है कि ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था sp3 वाला जीआई शो। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली लिख लीजिए, आप बताएंगे। ठीक है, क्या शो करेंगे, सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में सिर्फ एम ए बी सी डी टाइप ही शो करेगा। अच्छा मुझे एक बार बताना, एम ए बी सी सी वाला शो करेगा क्या, नहीं। एम ए बी सी 2 नहीं शो करेगा, एम ए 2 लिखो, एम ए 2 नहीं करेगा। अरे यार ये सब लिखने की कोई जरूरत है क्या, जब मुझे ये पता चल गया कि एम ए बी सी डी ही शो करेगा, इसके बाद जितने भी हैं सब क्या करेंगे, नहीं शो करेंगे। बस इतना ही जानते रहो, क्या 10 चीज लिखो। आगे बढ़े। अब देखिए बहुत 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 अच्छा पार्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट है। और यहाँ पर लिखा है कि चलो कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ लिया, हमने पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया, कई तरीके के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गए। अब कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कम स्टेबल है, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर एक पूरा हम पार्ट पढ़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है, सबसे पहले तो वो डिसाइड होती है चार्ज साइज रेशियो से। किससे, सेंट्रल मेटल का पर चार्ज कितना है और सेंट्रल मेटल का साइज क्या है, क्या, सेंट्रल मेटल के चार्ज साइज रेशियो। तो लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज साइज रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल। ये तो एक तरीका हो गया, और भी कई सारे तरीके हैं। एक साहब थे जिनका नाम था इरविंग विल्सन। इरविंग विल्सन साहब ने एक स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया। क्या दिया, एक स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया। ठीक है, और ये बिल्कुल मतलब मेरे ऊपर बेस्ड है। आप समझिए कि इन्होंने मेरे लिए ही ये बात लिखी है। क्या लिखा है, मांगे फीस और क्या, कोई, अच्छा जब मैं फीस मांगता तो कोई कुछ नहीं बताता, कोई नहीं कुछ जाने। ये देखो मैं अपनी जिंदगी में जो चीज सोचता हूँ वो भी आपके काम का ही है। तो क्या लिखा है, याद करने का तरीका है, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। ये इरविंग विल्सन का स्टेबिलिटी ऑर्डर था, और इन्होंने किसके लिए दिया था, बाई वैलेंट ट्रांजिशन मेटल के लिए। ऐसे सब ट्रांजिशन मेटल जिसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। ठीक है, तो इसके अब देखो ये तो एक बात हो गई, ऐसे ही तुम लोग बता लेते, तुम लोग बहुत तेज हो, बहुत ज़्यादा तेज हो। अरे एक बात बताओ कि पीरियोडिक टेबल में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, SCTI, VCr, MnFe, CuNi, CuZn होता है। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर उसका जो साइज है वो क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और बेटा एक बात बताओ, अगर साइज घटेगा और चार्ज तो सब पर सेम है, तो बताओ स्टेबिलिटी घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताओ ना, कॉपर सबसे ज्यादा स्टेबल है कि नहीं है कि नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तो कह रहे जिंक क्यों कम स्टेबल है, जिंक ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है। क्या है, नॉन ट्रांजिशन मेटल है, लिख लो। अब एक बात थी इरविंग साहब ने, और साइज, चार्ज अपॉन साइज रेशियो ऑफ सेंट्रल मेटल। क्या टाइम हो गया, अच्छा सर बहुत नाराज हो जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। देख लो कितना पार्ट बचा है, देख लो चैप्टर खत्म हो चुका है, दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टेबिलिटी खत्म करूंगा। स्टेबिलिटी खत्म करते ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, और इस क्वेश्चन स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। दिस इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट।
ठीक है। और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको क्या बनाऊंगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसके बाद मैं आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कराऊंगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो टेट्रा खत्म हो गया, ऑक्टा शुरू हो गया। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स खत्म कराने के बाद मैं इसकी कुछ एप्लीकेशन कराऊंगा। उसके बाद 3 पार्ट पढ़ाऊंगा, सिग्मा एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड, सिग्मा पाई एसिड लिगेंड। चैप्टर खत्म। तो कल हम लोग 10 मिनट के लिए दाइंड करेंगे और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर सोल्यूशन पढ़ेंगे। मजा आई? चलिए, थैंक यू।